तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे डिस्काउंट वाउचर को। वाउचर नहीं, हम इसको टॉपिक मान सकते हैं। वाउचर नहीं, हमें डिस्काउंट का वाउचर हमें टैली में कभी भी नहीं मिलता है। हम इसको वाउचर्स में एंटर करते हैं डिस्काउंट को। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि हमारा डिस्काउंट होता क्या है और हम इसको कैसे टैली में एप्लीकेबल करते हैं। क्योंकि हमारे जो एज ए अकाउंटेंट करियर में आपको डिस्काउंट कहीं न कहीं आपको देखने का ज़रूर मिल जाता है। वो चाहे परचेज़ के बिल हो या सेल के बिल हो, आपको डिस्काउंट हमेशा यहाँ पर शो मिल जाता है। वो आपकी कंपनी पर स्कीम पर डिपेंड करता है कि वो आप तब सेल कर रहे हो, तब आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। जब आप परचेज़ कर रहे हो, तो वो जो आपकी अदर्स कंपनी है, वो आपको डिस्काउंट दे रही है, नहीं दे रही है। तो आज ये काफ़ी थोड़ा पेचीदा-सा टॉपिक बन जाता है कि हमें टैली में कैसे डिस्काउंट लगाते होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा एक सिंपल वे में कि हम टैली में कैसे डिस्काउंट को एप्लीकेबल करते हैं। डिस्काउंट का आज हम 2 तरह से लगाना सीखेंगे। वो क्या है, आज हमारा एक तो हम सिंगल आइटम मतलब कि एक-एक आइटम पर टैक्स लगाना सीखेंगे और दूसरा चीज़ सीखेंगे कि हम लास्ट में जाके एक साथ उस पर क्या लगा देंगे, डिस्काउंट लगा देंगे। मतलब उसका परसेंटेज डाल देंगे और आप उसका जो टोटल अमाउंट है उस पर हम टैक्स लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपके अकाउंटिंग करियर को आप बढ़ा सकें। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। तो हमने आज कंपनी खोल रखी है, वो क्या है, आज हमारी सैनी स्वीट्स। आज हम इस कंपनी में काम करने वाले हैं। इस कंपनी में हमने पहले भी कुछ काम किया हुआ है। तो आज इसमें हम उन्हीं थोड़े वाउचर्स हैं जो हमने परचेज या सेल करके इस कंपनी में, उनको भी थोड़ा चेंज करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लास्ट में एक परचेज भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसमें एप्लीकेबल किया है। तो उसको जो देखने के लिए सबसे पहले हम डे बुक में चलते हैं। डे बुक में हम Alt F2 प्रेस करते हैं और कंप्लीट एंट्री को सिलेक्ट करते हैं, हमारे फाइनेंशियल ईयर को। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही काफी सारी एंट्री आपने पेज कर रखी है। तो मैं कोई भी एक वाउचर उठा लेता हूँ। तब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, वासुदेव इंटरप्राइजेज, हमें सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पर जो हमने मिक्स हाइड्रोकार्बन ऑयल लीटर जो हमने खरीदा है, इस पर मैं आप टैक्स लेना चाहता हूँ। तो जो अदर अदर कंपनी है वो हमें 10% का टैक्स दे रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंगल आइटम हमारे पास, तो हम इस पर टैक्स लगाएंगे। टैक्स लगाने के लिए क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करेंगे, कर दिया आपने। अब आपको जो दोनों ऑप्शन है वो आपको यस रखने हैं। ठीक है। ये दोनों ऑप्शन यस रखने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नो डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। ये ऑप्शन आपको क्या करना है, यस कर देना है और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा होगा कि परचेज वाउचर में आपको जहाँ पर डिस्काउंट है एक अलग से आपको कॉलम मिल दिखाई दे रहा है। ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिस्काउंट का अलग से कॉलम दिखाई दे रहा है। तो आज हम इसमें टैक्स लगाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे इस टैक्स पर। यहाँ मैं कितना टैक्स देना चाहता हूँ, मैं अभी 10% का टैक्स देना चाहता हूँ। तो मैं एंटर करता हूँ। तो आपका जो ऑटोमेटिक है, आपका जो 10% टैक्स है वो उसमें लेस होकर आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाता है, शो हो जाता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 295 मल्टीप्लाई 6 2.71 करते हैं, तो आपका जो टोटल आता है उसमें से हमारा 10% लेस हो के हमारा ये अमाउंट आ चुका है और इस पर हमारा SGST और CGST टैक्स लग चुका है। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि हमने इसमें कैसे एप्लीकेबल किया है। अब हम इसमें SGST लगा हुआ है, हम इसको अब सेव कर लेते हैं। हमने आपको एंट्री दोबारा दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने जो टैक्स लगाया है आपको यहाँ पर शो हो रहा है। हमने जो भी SGST CGST राउंड ऑफ किया है सब आपको यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि हमने डिस्काउंट इस पर लगा दिया 10% का, वो भी आइटम वाइज। मैं आपको एक बार इसका प्रिंट लेके दिखा देता हूँ। कंट्रोल P करते हैं आप और आई आई करते हैं। आई पे करने के बाद आपको यहाँ पर स्विमिंग में दिख रहा है कि आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम दिखाई दे रहा है, वो भी 10% का। आपको यहाँ पर एक क्वांटिटी दिखाई दे रही है, रेट हो गया, पर हो गया, डिस्काउंट हो गया, अमाउंट आपको SGST CGST सब आपको यहाँ पर शो हो रहा है और आपको यहाँ पर डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि इसमें हम एक आइटम नहीं, कम से कम 10-15 आइटम खरीद रहे हैं और 10 सब पे हमें 10% का टैक्स लग रहा है। तो हम उस पर एक हिसाब से कि सब पर एक अलग-अलग टैक्स ना लगाने की बजाय हम एक में ही टैक्स लगा दें लास्ट में जाकर, तो वो हमारा टोटल डिस्काउंट बन जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने ये वाउचर अभी निकाला था जिसमें हमारा GST एनालिसिस भी आ चुका है। ठीक है। मिक्स हाइड्रोकेशन ऑयल लीटर हो गया। ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर सब हमारी डिटेल्स, आपको जो भी आपके यहाँ पर
देखनी चाहिए वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जो हमने क्या किया था आपके लिए तैयार। वो था हमारा क्या, टोटल हम काफ़ी सारी आइटम्स परचेज कर रहे हैं, तो उस पर हम एक साथ टैक्स कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे जो ये फीचर ऑन किया मैंने, अभी मैं इसको डिसेबल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे, इसको नो कर देंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अगर नया वाउचर्स कोई क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट का है जो आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं कि आप ये, आपको पहले वाली चीज में क्या दिक्कत, पहले वाले डिस्काउंट में क्या दिक्कत थी कि आपको वहां पर डिस्काउंट का रेट दिखाई नहीं दे रहा था कि हमने डिस्काउंट कितना दिया, बाकी खाली वहां पर परसेंटेज दिखाई दे रहा था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम टोटल अमाउंट पर टैक्स कैसे लगाते हैं और वो हमारा टैक्स शो भी होना चाहिए। तो पहले मैं आपको इनवॉइस नंबर डालता हूँ कोई भी, और मैं एक बार पार्टी कुछ भी उठा लेता हूँ, वासुदेव एंटरप्राइजेज उठा लेता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, यहाँ पर भी कंट्रोल ए करता हूँ, परचेज अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं अभी क्या बेच रहा हूँ, बेसन बेच रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यस करना है। वो क्या करना है, आपको F9 के साथ मतलब F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये रहा। आपको ये जो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन है, इसको यस कर लेना। अगर ये नो है तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखा देगा। तो अभी मैं, मेरे पास ये अभी नो है, मैं इसको यस करता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ और कंट्रोल करके सेव कर लेता हूँ। तब आपके पास, अब यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एक नया ऑप्शन जो ऑन हो गया है, वो है डिस्काउंट। कि आपको यहाँ पर एक उसके नीचे जो आपने आइटम डाली है, उसके नीचे आपको एक डिस्काउंट का अलग से कॉलम दिखाई दे रहा है, मतलब कि रो दिखाई दे रही है। तो अभी भी, तो अब हम इसका यूज़ करना भी सीखेंगे। तो मैं भी क्या करता हूँ, 200 क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक उठा लिया इसने। ठीक है, कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ पे डिस्काउंट डालता हूँ मैं 10% का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अमाउंट शो हो जाएगा कि 10% का टैक्स आपका कितना बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं एंटर करता हूँ और एक और आइटम सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, देसी घी की। ठीक है, यहाँ पर मैं 60 पीसेज परचेज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 200 के रेट पे। ठीक है, 3 में आ रहे हैं, कंट्रोल ए करते हैं, डिस्काउंट कितना है 10% का, एंटर करते हैं। ठीक है, और एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पर की जो आइटम आपने डालनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जीएसटी एसजीएसटी आपका अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने बीच में एप्लीकेबल नहीं किया है। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो एक नया लेजर बनाएंगे, वो क्या आज हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट डालने के लिए क्या करेंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप डिस्काउंट का अलग से लेजर बनाएंगे, डिस्काउंट ऑन परचेज कर देते हैं हम। ये किस में जाएगा हमारा, ये हमारा पहले ही एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं। हम इसको परचेज यहाँ पे एंटर करके सेव कर लेते हैं। अभी ये हमारा किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम में मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी को टैक्स दे रहे होते हैं तो हमारा खर्चा कहलाता है। मतलब कि अगर हम सेल कर रहे हैं तब हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अब उस डिस्काउंट को हम क्या किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। लेकिन जब हम परचेज कर रहे हैं तब हमें टैक्स मिल रहा होता है, तो हमारी इनकम है, तो हम इसको क्या डालेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में। तो अभी हमने, ये हमारी इनकम है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम इसको इनडायरेक्ट इनकम में डाल रहे हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, कंट्रोल करेंगे कर। अब यहाँ पर आपको टैक्स रेट बता रहा है कि आपने कितना परसेंट टैक्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर देखेंगे कि 10% 69,000 और 1200 आपका टोटल अमाउंट था। आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप कितना, इन दोनों का जोड़ करके आपका कितना आ रहा है, 72,200। आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज भी डाल सकते हैं कि टोटल कितना है, 20% का टैक्स है। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक। अगर आप यहाँ पर इसको एसजीएसटी सीजीएसटी लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डिस्काउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्काउंट को सिलेक्ट कीजिएगा पहले। ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्काउंट सिलेक्ट हो जाएगा, कितना था, 20% का। यहाँ पर एसजीएसटी सीजीएसटी लगाना चाहिए। अब इसको हम हटा देते हैं, इसको हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे यहाँ से।
कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं डालना है, तो एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आपका जीएसटी या जीएसटी नहीं शो हो रहा है। तो बीच में कुछ हमने चेंजेस करने थे, मेरी टैली में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो वो अभी अभी शो नहीं हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्काउंट था वो यहाँ पर टोटल शो हो रहा है कि हमारा टोटल आखिरी में आकर जो डिस्काउंट है ऑप्शन है वो हमारा इनेबल हो चुका है। हमारा जो 69,000 और 1200 का ऑप्शन है, इनका टोटल करके 72,200 बनता है, वो हमारे नीचे लेस होके आ गया है। कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करते हैं, कर लिया। तो मैं चलते हैं वाउचर पर, तो के दबाते हैं, अल्ट F2 करते हैं। यहाँ पर आपको जो हमारा बिल अभी हमने एंटर किया था, जो हमने बेसन है 10% का हिसाब से, इसका मैं भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने सेम यही अभी वाउचर क्रिएट किया था, इसका प्रिंटर लेके दिखाते हैं। कंट्रोल P करेंगे और आई करेंगे, तो आपको यहाँ पर अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये आपको जहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, जीएसटी CGST नहीं शो हो रहा है, क्योंकि वो मैम ने इस पर एप्लीकेबल नहीं किया था। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो डिस्काउंट का कॉलम है वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले वाले में आपको डिस्काउंट का ऑप्शन शो हो रहा था, लेकिन अभी इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इसमें हमने जो डिस्काउंट है वो कॉलम वाइज नहीं लगाया, हमने रो वाइज लगाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डिस्काउंट है टोटल यहाँ पर अभी शो हो रहा है नीचे, ठीक है, टोटल अमाउंट पर लग रहा है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक कि हम जो डिस्काउंट है उसको कैसे एप्लीकेबल करते हैं हमारी टैली में। वो हो गया, वर्टिकल हो गया, दो तरीके से टैक्स को मैंने आपको बताया है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में आपकी फीडबैक जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।